जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। जितनी आबादी उतना हक। राहुल गांधी जिस जातीय जनगणना की बात करते हैं उसकी टैगलाइन यही है। आइडिया सिंपल है कि जिस जाति समुदाय की जितनी आबादी है उसी हिसाब से हक मिलना चाहिए, आरक्षण भी वैसे ही मिलना चाहिए। राहुल गांधी के इस नारे ने देश की राजनीति को पलट दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की आरक्षण विरोधी इमेज बनी। नुकसान ये हुआ कि बीजेपी बहुमत से चूक गई। लोकसभा चुनाव में सीटें डबल होने के बाद भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। राहुल गांधी की जातीय जनगणना का मिशन पूरा करने का बीड़ा उन सरकारों ने उठाया जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने तो कमाल ही कर दिया। सरकार बने 1 ही साल हुआ है, रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के करीब 3.5 करोड़ लोगों की जनगणना कराकर 1000 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। जातीय जनगणना राहुल गांधी की चुनावी गारंटी थी जिससे रेवंत रेड्डी ने पूरा कर दिखाया। राहुल गांधी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। 5 नवंबर को हैदराबाद जाकर जातीय जनगणना वाली मीटिंग में शामिल हुए थे। तेलंगाना के योजना विभाग ने जातीय जनगणना कराकर नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी की रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट कैबिनेट में रखे जाने के बाद विधानसभा में पेश होगी और बहस होगी। तेलंगाना सरकार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा सकती है कि केंद्र सरकार आरक्षण की सीमा 50% से आगे लेकर जाए। सरकार जातियों के इस डेटा का इस्तेमाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को डिजाइन करने में करेगी। 3,54,77,554 लोग, 1,12,00,000 परिवार यानी करीब 96% आबादी जातीय जनगणना में शामिल हुई। करीब 16 लाख लोग इच्छा से जनगणना में शामिल नहीं हुए। सरकार ने उनके साथ जबरदस्ती नहीं की। तेलंगाना की जातियों के बारे में जातीय जनगणना से चौंकाने वाले नंबर आए हैं। अगर राहुल गांधी अपने भाषणों में सबसे ज्यादा ओबीसी की चिंता करते पाए जाते हैं तो तेलंगाना के नंबर से ये बात साबित हो गई कि ओबीसी की फिक्र राजनीतिक रूप से क्यों फायदे की बात है। जातीय जनगणना से निकला है कि सबसे ज्यादा आबादी यानी कि 56.33% ओबीसी समुदाय की है। जातीय जनगणना से निकला है कि तेलंगाना में 17.43% अनुसूचित जाति, 10.45% अनुसूचित जनजाति, 12.56% मुसलमान आबादी है। मुस्लिम आबादी 44,57,000 मिली जिसमें से 35,76,000 पिछड़े मुस्लिम हैं। तेलंगाना उन राज्यों में है जहां मुसलमानों को भी आरक्षण का फायदा मिलता है। 2011 में देश में आखिरी जनगणना हुई थी। 2021 में होने वाली जनगणना आज तक नहीं हो पाई। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग इतने पुरजोर तरीके से रखी कि सरकार तय नहीं करा पा रही है कि जनगणना कराएंगे तो जातीय जनगणना भी होगी या नहीं। केंद्र सरकार ने आज तक जातीय जनगणना पर हामी नहीं भरी है। बीजेपी भी जातीय जनगणना का समर्थन नहीं करती। हालांकि एनडीए के कई पार्टनर्स भी इस राय के हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार में सबसे पहले जातीय जनगणना कराकर नीतीश कुमार ने खेल कर दिया था। जातीय जनगणना का नेशनल गेम राहुल गांधी ने शुरू किया था। बिहार के बाद कांग्रेस शासित कर्नाटक और अब तेलंगाना ने जातीय जनगणना कराकर खेल कर दिया। तेलंगाना की जातीय जनगणना ने कई रिकॉर्ड भी बनाए। 3,54,00,000 की जनगणना पहली बार किसी राज्य में हुई। पूरा मिशन सिर्फ 50 दिन में किया गया। बिहार में भी 6 महीने लगे और 500 करोड़ रुपए खर्च हुए। राहुल गांधी ने पहले कहा था कि तेलंगाना का मॉडल देश में जातीय जनगणना का मॉडल बनेगा और ऐसा ही कुछ अब रेवंत रेड्डी भी करते नजर आ रहे हैं जातीय जनगणना करने के साथ अपने राज्य में। तो फिलहाल शेष भारत में इतना ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।